गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होने वाला है HTML क्लास का। और आज हम सीखेंगे HTML में टैग्स क्या होते हैं और उनका किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है और किस तरह वेबसाइट पर उनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि वेबसाइट होती क्या है। तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। मैं गूगल पे चलता हूँ और यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं रैंडमली कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी वेबसाइट को पर्टिकुलर ओपन करना है। अभी ये पिक्सावे की एक वेबसाइट है, तो आप देखिए ये ब्राउजर पे चल रही है। पिक्सावे एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पर आपको बहुत सारी ग्राफिक्स मिल जाते हैं, वीडियोस, इमेजेस वगैरह का कलेक्शन है। बट हमारा पॉइंट ये है कि इसको ब्राउजर पे इस तरह से बनाया किस तरह गया है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर एक ये पिक्सावे का लोगो है, एक इमेज लगी हुई है, यहाँ पर कुछ मेन्यू बार बने हुए हैं, कुछ बटन्स बने हुए हैं, साथ साथ यहाँ पे एक सर्च बॉक्स रखा है और यहाँ पर ये एक हेडिंग है थोड़ी सी थिक और बोल्ड स्टाइल में यहाँ पे रखा हुआ है। लास्ट नीचे कुछ पैराग्राफ टाइप में एक सिंपल सी सेंटेंस लाइन लिखी हुई है। यहाँ देखोगे आप इमेजेस हैं। तो इन सबको हम वेबसाइट सिनेरियो में बोलते हैं वेब कंटेंट। जो भी आपको वेब पेज पर दिखता है दैट इज वेब कंटेंट, और वेब कंटेंट को डिस्प्ले कराने का काम होता है HTML का। ओके, वेब कंटेंट को डिस्प्ले कराने का काम किसका होता है? HTML का। वेब कंटेंट के रूप में क्या क्या हो सकता है? देखिए, इमेजेस हो सकती हैं, SVGs हो सकते हैं, ग्राफिक्स के और कोई इलिस्ट्रेशंस हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है ना। इस तरीके का जो भी कंटेंट आपको वेब पेज पर दिखता है यानी कि ब्राउजर पर दिखता है वो वेब कंटेंट होता है। और वेब कंटेंट को दिखाने का काम या डिस्प्ले कराने का जो काम है वो HTML करती है। और HTML उस काम को किसकी मदद से करती है? टैग की मदद से करती है। तो HTML इज ऑल अबाउट टैग्स। ठीक है, तो टैग्स क्या है? लाइक आपको ये हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग टैग का इस्तेमाल आपको करेंगे। यहाँ पर ये एक छोटा सा को पैराग्राफ बनाना है, आपको पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक इनपुट सेक्शन है जहाँ पर आप कुछ भी लिखकर सर्च करते हैं, दैट इज एक फॉर्म एलिमेंट है, ये इनपुट एलिमेंट है। वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ बटन्स दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ देखोगे तो अभी लिस्ट दे रखी है इस तरीके। तो इन सब चीजों को डिस्प्ले कराने का काम किसका है? HTML का। और HTML इन सारे कामों को डिफरेंट डिफरेंट टैग्स की मदद से करती है। तो चलिए हम सीखते हैं कि HTML में डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का क्या इस्तेमाल है। चलिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं हेडिंग टैग। अच्छा देखिए, नॉर्मल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ना इस सबको हटा देता हूं। देखिए अभी मैं इसको हटाता हूं। आज मैं बिल्कुल ऐसा मानता हूं आप सब लोग बिगिनर हैं और आपने कभी भी कोडिंग नहीं की है। मुझे HTML का कोड करना है, तो मुझे यहाँ पर HTML को कोड करने के लिए मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा HTML टैग। HTML टैग एक्चुअली आप देखोगे यहाँ पे ब्रैकेट्स के बीच में जो ये कवर्ड किया गया है दैट इज टैग, दैट इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। अगर आप थोड़ा सा देख पाए, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये इन्हें एंगल ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन के कॉम्बिनेशन में इनको एंगल ब्रैकेट बोला जा रहा है। HTML टैग का नाम है, लेकिन नीचे देखोगे आप एक पेयर भी है दूसरा जिसमें स्लैश लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम HTML का ओपनिंग। ये HTML का ओपनिंग टैग है, ये HTML का क्लोजिंग टैग है, और दोनों का पेयर दैट इज HTML एलिमेंट है ना। दोनों के पेयर को अगर हम एक बार में बोलना चाहें, एक शब्द में बोलना चाहें, दैट इज एलिमेंट। बट HTML दिस इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। और बिटवीन द ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हम क्या रखते हैं? कंटेंट रखते हैं। कंटेंट के रूप में कोई भी दूसरे टैग हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन होता है, समझेंगे आगे की क्लास में। तो यहाँ पर देखिए HTML एक रूट एलिमेंट है, सबसे ऊपर का एलिमेंट HTML है। इस HTML एलिमेंट के अंदर पूरे की पूरी वेबसाइट का कोड रखा जाएगा, पूरा का पूरा कंटेंट रखा जाएगा। अब इस एलिमेंट को या इस रूट एलिमेंट को दो भागों में बांट दिया, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया हेड, एक हेड पार्ट है, ये भी एक टैग है। एक है बॉडी पार्ट, ये भी एक टैग है। तो हेड पार्ट क्या करेगा? आपके मेटा इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा, आपके रिसोर्सेस को मैनेज करेगा, आपके लिंक्स को मैनेज करेगा। अब ये क्या है आगे की क्लास में आप लोग सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी। बॉडी में वो हम दिखाना चाहते हैं जो हमारे पेज पर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है, ये सारा कंटेंट आपके पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। इस डिस्प्ले कंटेंट को यानी कि इस कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हमने इसको कहाँ लिखा है? बॉडी टैग के अंदर। जो भी कंटेंट आप बॉडी टैग में लिखोगे वो पेज पर डिस्प्ले होगा। और हेड टैग क्या करेगा? केवल रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, है ना, लिंक्स को मैनेज करेगा। ठीक है, फाइल्स को, जो अदर लिंक्स फाइल हैं, एक्सटर्नल फाइल्स हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए काम करेगा, मेटा एलिमेंट्स के लिए काम करेगा। वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, इसके साथ साथ
हेड में ना एक होता है टाइटल, क्योंकि हर एक पेज पर कोई ना कोई नाम होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये एक वेबसाइट है, इसका नाम हो सकता है pixabay.com, ये इसका नाम है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ देखो, आप नोटिस करिए, जब मैंने pixabay.com ओपन किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टनिंग फ्री इमेजेस, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना, ये देखिए। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइटल। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको आपके कोड में। अगर मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा माय फर्स्ट वेब पेज, ओके, तो यहाँ देखिए, ये नोटिस करिएगा, ये ओपनिंग टाइटल टैग है, ये क्लोजिंग टाइटल टैग है, और बीच में जो मैंने लिखा है ये कंटेंट है, और इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे एलिमेंट। ये एलिमेंट, अब ये एलिमेंट या नोड, इसको हम चाइल्ड और पेरेंट कैसे कंसीडर करेंगे। देखिए, HTML रूट एलिमेंट है, इसके दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी, यानी कि HTML पेरेंट है, हेड बॉडी, इसके दो चाइल्ड हैं। हेड का चाइल्ड कौन है, टाइटल। तो ये ना इस तरह से ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, हेड फिर टाइटल, यानी कि HTML के अंदर हेड, हेड के अंदर टाइटल। इस तरह से हेड और बॉडी दोनों आपस में चाइल्ड नहीं है, दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, भाई भाई, यानी सिबलिंग्स हैं। तो बॉडी के अंदर भी कोई एलिमेंट होगा, तो बॉडी के अंदर मैंने यूज कर लिया, देखिए H1 एलिमेंट यूज किया, और इसमें लिखा दिस इज ए हेडिंग टैग। ओके, तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ समझने की बात ये है, H1 एक टैग है जो कि ओपनिंग टैग है, H1 एक क्लोजिंग टैग यहाँ पर है, इसके बीच में कंटेंट रखा है, और इस पूरे को हम बोलेंगे एलिमेंट। ओके, तो दिस इज चाइल्ड एलिमेंट, किसका, बॉडी का चाइल्ड है। और मैंने आपको बोला कि बॉडी में जो आप लिखोगे वो आपको वेब पेज पर दिखाई देता है, यानी कि डिस्प्ले होता है, बट टाइटल कहाँ दिखाई देगा। चलिए इसको एक बार हम करते हैं रन। अब जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लिख रहा है दिस इज ए हेडिंग टैग। ओके, तो ये आपका बॉडी का कंटेंट है। इसको यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको, तो देखिए दिस इज ए हेडिंग टैग, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ हम नोटिस करिएगा कि मैंने टाइटल में लिखा था माय फर्स्ट वेब पेज, तो यहाँ पर आपको ये माय फर्स्ट वेब पेज टाइटल में दिख रहा है, क्योंकि हर एक पेज का टाइटल होता है। ठीक है, ये टाइटल हो गया, यहाँ पर बॉडी का कंटेंट हो गया। बॉडी के अंदर आप जो भी दिखाना चाहोगे, लाइक आप इमेज दिखाना चाहोगे तो वो इमेज भी यहाँ पर दिखेगी। ओके, तो आगे क्लास में हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सीखने वाले हैं। डन, यहाँ तक हो गया। अब मुझको इसमें कुछ और सीखना है, लाइक मैं पहले टैग्स को पढ़ा देता हूँ आपको। लाइक H1 है ये, ऐसे H1 की तरह H2 भी होता है, तो मैंने बोला दिस इज ए हेडिंग 2, है ना। तो अब H1 और H2 में अंतर क्या है भाई, H1 एक बिग हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग साइज की है, H2 उससे थोड़ी छोटी साइज की हेडिंग है। देन एक है आपके पास H3, देन H4, ठीक है, देन H6, 5 एंड 6। तो आपको 6 डिफरेंट साइज की हेडिंग्स दे रखी है। लाइक मैं आपको इस तरह लिख के देता हूँ, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको आप मैनेज करोगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 1, और यहाँ पे लिखा मैंने 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मैंने इसको रन करा के आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए, तो 1 की साइज देखिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। तो साइज के अकॉर्डिंग HTML में कितने टैग्स दिए हुए हैं आपको हेडिंग से रिलेटेड, 6 टैग दिए हुए हैं, 6 टैग्स दिए हुए हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब आप बोलोगे यार इनका क्या मतलब है। देखो, हेडिंग का मतलब होता है आप किसी पैराग्राफ के लिए हेडिंग बना रहे हो, कोई टाइटल बना रहे हो, लाइक दिस वेबसाइट। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो दिस इज ए हेडिंग टैग, ये एक हेडिंग हो गई। ओके, तो इस तरह से और भी अगर आप वेबसाइट को सर्च आउट करोगे, देखो तो यहाँ पर ये भी एक हेडिंग टाइप में है, ये आपको कुछ बोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इनका यूज किया जाता है ना। तो आगे सीखेंगे वो तो हम किस तरह से यूज करना है। H के बाद एक होता है आपका P टैग, जो सबसे कॉमनली काम आने वाले टैग्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। P टैग, दैट इज पैराग्राफ टैग। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो या कोई आप मेंशन करना चाहते हो, कोई डेटा है ना, कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने एक लॉरेम का पैराग्राफ डाला यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर लॉरेम, कैसे लिखा मैंने, LOREM, टैब दबा दिया। तो लॉरेम इप्सन एक फ्री रिसोर्सेज वेबसाइट है, जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर अपने वेब पेज के लिए फ्री में डेटा ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो लॉरेम इप्सन का मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, और मैंने यहाँ पर एक ले लिया H1, और हेडिंग मैंने लिख दिया माय
इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब देखिए इसको मैं रन करता हूं और आप यहाँ पे देखोगे माई इंफॉर्मेशन क्या हुआ, एक हेडिंग है और नीचे देखेंगे आप एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से कंटेंट को हम क्या कर रहे हैं, पेज पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, राइट। इस तरह से हमने कंटेंट को क्या किया, यहाँ पर डिस्प्ले किया। लाइक इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास टैग है, जैसे कि हमको कुछ आइटम्स की लिस्ट बनानी है, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ OL टैग। OL टैग यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, अभी आगे बताएंगे OL टैग। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में नेक्स्ट टैग हम यूज करेंगे LI, लिस्ट आइटम। तो ये ना कॉम्बिनेशन है, देखेंगे आप OL टैग और LI टैग। तो OL टैग पेरेंट है किसका, LI का, और LI में मैंने लिखा HTML, पहली लैंग्वेज होगी जो हम सीखेंगे। नेक्स्ट होगी हमारे पास CSS, देन नेक्स्ट होगी हमारे पास जावा स्क्रिप्ट। इस तरह से हमको सीखना है। अब क्या सीखना है, हम यहाँ पर एक हेडिंग बना देते हैं H2, और H2 में मैंने लिख दिया वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेजेस, या फिर हम इसको कर सकते थे फ्रंट एंड डेवलपमेंट लैंग्वेजेस, इस तरह से लिख सकते थे। तो नीचे देखिए आप वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेजेस आपकी हेडिंग आ गई और उसके नीचे आपको 1 2 3 इस तरह से लिस्ट मिल जाती है। तो इस तरह हम LI और OL टैग का यूज करके हम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। OL के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक टैग और आता है UL टैग। UL टैग क्या कहता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड में क्या होता है, जैसे कि नंबर्स आपको मिल जाएंगे 1 2 3 इस तरह से। तो बट UL में क्या मिलेगा, आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, आपको बस बुलेट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखते हैं। देखिए ये पेज लोड हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर आपको मिल रहा है आपको राउंड फिल राउंड्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, यानी कि आपको सर्कल्स मिल रहे हैं इस तरह से नोट्स। ठीक है, इनको मैं इतना डीपली नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि हम जब CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका बहुत अच्छे से हम इनका यूज़ करने वाले हैं। बट अभी इन द स्टार्ट केस आपको ये समझना है कि किस तरह से एक्चुअल में कोड किया जाता है। आज सेकंड क्लास है तो मैं इसको बस इतना ईजी रखना चाहता हूँ कि आप हर एक तरीके का बच्चा अगर एक बिगिनर भी है तो वो भी इसको बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट कवर कर सके। ठीक है, तो मैंने आज केवल इस वीडियो में लिखने का तरीका समझाया है, किस तरह टैग को लिखा जाता है और इनका यूज़ भी किस तरह किया जाता है, ये मैंने आपको समझाया। H1 क्या है, H6 तक किस तरह से इनको यूज़ करेंगे, P क्या है, P एक पैराग्राफ है। फिर मैंने लिस्ट बताई आपको, लिस्ट दो प्रकार की मैंने बताई हैं, OL और UL। तो OL में ऑर्डर लिस्ट होती है जिसके अंदर LI यूज़ किया जाता है लिस्ट आइटम के लिए। UL में अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें भी LI का यूज़ किया जाता है एज ए लिस्ट आइटम कंसिडर करने के लिए। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना भी ये हमारा एक सिंपल फॉर्मेट है जो हमने तैयार किया है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बॉडी के अंदर कंटेंट है ये फिलहाल मैं ऐसे कट कर दूं और मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट जो स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट है जो आपको भी यूज़ करनी है हमेशा, मैं वो यूज़ करता हूँ। तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन में यूज़ कर लेता हूँ, देन टैब प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, लाइक डॉक्यू टाइप HTML लैंग्वेज इंग्लिश। फिर हेड के अंदर आप देखोगे मेटा कैरसेट UTF-8 लिखा हुआ है, मेटा व्यू पोर्ट वगैरह लिखे हुए हैं, टाइटल लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर जो मेरा कोड था, जो कंटेंट मुझे डिस्प्ले करवाना था, वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देखो इस तरह से मेरा पेज बन गया। ओके, मैं इसको रन करवा देता हूँ तो सेम आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पर वही। बट क्या हुआ, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट का यूज़ किया जो ठीक रहता है ना, अच्छा रहता है हमारे लिए भी। इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे और बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग HTML को कवर करते हुए CSS पे आने वाले हैं। और CSS पे जब हम जाएंगे तो वहाँ आपको एक मैजिक दिखेगा कि हम वास्तव में HTML और CSS का यूज़ करके क्या कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम वेबसाइट्स के फ्रंट एंड यानी कि यूज़र इंटरफेस को तैयार करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।